धौलपुर जिले में चम्बल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। धौलपुर जिले सहित हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश एवं कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चम्बल नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। बीते 2 दिनों से चम्बल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वर्ष 1996 के पहली बार चम्बल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130.79 से बढ़कर 144.50 मीटर से अधिक पहुँच चुका है। चम्बल नदी के पानी की चादर पुराने पुल से करीब 6 फीट ऊंची चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा नदी के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक छोड़े गए पानी के कारण चम्बल रौद्र रूप धारण कर चुकी है। सरमत्रा उपखंड इलाके के झिरी पंचायत सहित करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा धौलपुर के मोरली, बीछिया, बसई, नीम, कामरे का पुरा समेत 1.5 दर्जन गाँव बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड इलाके के छाड़ियन का पुरा, अंडवा, पुरैनी, चीलपुरा, गुनपुर, टिकतपुर समेत 3 दर्जन गाँव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेत पानी में डूब चुके हैं, जिनमें 8 से 10 फीट पानी की आवक हो चुकी है। सबसे अधिक समस्या मवेशी को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। राजाखेड़ा इलाके में 3 दर्जन गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। लोगों ने नदी के पास ऊंचे टीलों पर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चों को सुरक्षित किया है। जिला प्रशासन द्वारा राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। SDRF की टीम सभी इलाकों में लगा दी गई है। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से पानी में घिरे हुए लोगों को स्टीमर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ में फंसे कुछ परिवारों को खाने पीने की भी मुसीबत हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा खाने के पैकेट तैयार कराकर मंजिल तक पहुँचाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद के लिए राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून का भारी दबाव है। आगामी 1 से 2 दिनों में और अधिक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धौलपुर में जल स्तर चंबल का पिछले 2 दिन में काफी बढ़ा है। 131 से हम लोग 144.20 के लेवल पे पहुंच गए हैं। करीब 100 से अधिक गांव और ढाणियां प्रभावित हुई हैं, जिसमें मूल रूप से बाड़ी का कुछ क्षेत्र है, कुछ सरमत्रा का क्षेत्र है, कुछ राजाखेड़ा, कुछ धौलपुर का क्षेत्र है प्रभावित हुआ है और राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं। SDRF की करीब 4 यूनिट्स काम कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने की व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ उनके भोजन आदि के प्रबंध भी किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल का चिकित्सीय प्रबंधन किया गया है और बाकी PHD विभाग और रोड जो PWD विभाग है उनके द्वारा भी सड़कों की व्यवस्था, पानी, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और सभी प्रकार के इंतजाम चाक चौबंद किए गए और हमारा प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार की सुविधा न हो। हाँ, 3 दिन से पानी बाढ़ का आ गया है और सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। चारा नहीं है पशुओं के लिए और आगे बीमारी फैले तो बीमारी के लिए हमारे लिए दवाइयों का प्रयोग सरकार करे। अनाज सारा खत्म हो चुका, कुछ सामान निकाल नहीं पाया और सारी फसल बर्बाद हो चुकी। मकानों में तोड़फोड़ हो गई, छतों पे गुजारा कर रहे हैं, बच्चे छतों पे बैठे। रात के लिए अभी तक कोई आया आपके पास? नहीं, हमारे पास अभी कोई नहीं आया। जिला प्रशासन की तरफ अभी कोई नहीं आया। मेरा नाम अनुज शर्मा है। यहाँ मैं पुरैनी गांव में हूँ। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पानी का जलस्तर 3 दिन से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम छत पर रह रहे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अनाज वगैरह भैंसों का चारा था, सब ये भीज गया है, खराब हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है फिलहाल और विधायक वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है सब किसी को भी। और यहाँ पे छत पे रहे, जल स्तर बढ़ रहा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है 3 दिन से। अगर कोई भी घटना होती है या कुछ भी होता है, पानी का स्तर बढ़ता है तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी है हमको सुरक्षित जगह तक पहुँचाया जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। फिलहाल यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, खाने पीने का, रहने का, निकालने का कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ADJ कोर्ट ने झगड़े के मामले में एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। धौलपुर जिले के बाड़ी ADJ कोर्ट ने 2017 के झगड़े के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है। ADJ कोर्ट के APP
मनोज सिंह परिहार ने बताया कि वर्ष 2017 में बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के बत्तीपुरा गांव में आरोपी गज सिंह मुस्तगीस राजकुमार की ताई रामबाई से मारपीट कर रहा था। जब उसकी मां कलावती और पत्नी सरस्वती उसे बचाने पहुंची तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सरस्वती की मौके पर ही मौत हो गई और कलावती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से कट्टे का फायर करते हुए भाग गया। मामले में एडीजे जमीर हुसैन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गज सिंह पुत्र भोगीराम जाटव को मामले में दोषी पाया है और दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने 2017 का जो प्रकरण था बाड़ी थाने का, ये मुकदमा 10/10/2017 की बात है। इस दिन मुलजिम गज सिंह पुत्र भोगीराम जाटव निवासी टोंटरी ने प्रार्थी राजकुमार की पत्नी सरस्वती और प्रार्थी की मां पर जानलेवा हमला किया था, जिससे प्रार्थी की पत्नी सरस्वती मौके पर ही खत्म हो गई। वो प्रार्थी की मां को गंभीर रूप से घायल किया था, जिस पर अदालत ने पूरी ट्रायल की। ट्रायल के तत्पश्चात आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, जो इस प्रकार से है। मुलजिम गज सिंह को धारा 302 के अपराध में दोषी घोषित किया। इसमें आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा 307 भारतीय दंड संहिता में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना किया। जमीनी विवाद में हुए लाठी भाटा जंग में आधा दर्जन से अधिक घायल। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के गांव बीदाकापुरा में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी और लाठी भाटा जंग में आधा दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुष घायल हो गए। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्वती नदी की रपट पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस टीम गुजर रही थी। इसी बीच सैंपऊ थाना इलाके के सैंपऊ बाड़ी मार्ग स्थित बीघाकापुरा के पास दो पक्षों में लाठी भाटा एवं पत्थरबाजी हो रही थी। सड़क मार्ग पर हो रहे झगड़े से वाहनों का आवागमन भी बाधित हो गया, जिस पर पुलिस टीम ने पहुंचकर झगड़ा कर रहे सभी लोगों को मौके से खदेड़ दिया और लाठी भाटा जंग में हुए सभी घायलों को CHC कंचनपुर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गज सिंह कुशवाहा निवासी बीदाकापुरा और सीताराम कुशवाहा निवासी धन्यकापुरा के पिछले लंबे समय से जमीन के भूखंड को लेकर विवाद चला आ रहा है। गज सिंह पक्ष की ओर से न्यायालय की शरण ली गई, जिस पर न्यायालय द्वारा गज सिंह पक्ष को यथास्थिति की स्टे न्यायालय द्वारा दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी सीताराम पक्ष की ओर से विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी को लेकर आज दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुष घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को CHC कंचनपुर पर भर्ती करा दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हेतु थाना कंचनपुर की पुलिस की टीम जो कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु जा रही थी, तो रास्ते में धन्यकापुरा और सामने वाली दो पक्षों में आपस में लाठी भाटा जंग हो रहा था। इसमें दोनों पक्षों को समझाइश की गई। दोनों पक्षों के जो चोटिल हुए उनको CHC कंचनपुर में प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया जा चुका है। संबंधित थानाधिकारी महोदय सैंपऊ को सूचना दे दी गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल होंगे? इनमें आपस में पत्थरबाजी हुई है, मामूली रूप से किसी के पत्थर वगैरह लगे हैं। काफ़ी दोनों पक्षों से महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। 10-15 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनको पुलिस टीम द्वारा समझाइश की गई। अभी 2-2, 4-4 आदमी जो भी जिनके थोड़ा बहुत लगी है हाथ पैरों में, उनको प्राथमिक ऐड के लिए कंचनपुर CHC भिजवा दिया। बालिका का शव थाने के नजदीक मिलने से इलाके में सनसनी फैली। धौलपुर जिले के ध्योली पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक नाबालिग बालिका का शव सड़क किनारे खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस उप अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर खेतों में करीब 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का शव मिट्टी में पड़ा हुआ था। मृतका का सिर मिट्टी से दबा हुआ था और गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ था। बालिका की हत्या कर शव को फेंका गया है। मौके पर पहुँचकर हालातों का जायजा लिया है। बालिका
की हत्या कर शव को थाने के नजदीक फेंक दिया है। बालिका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रारंभिक अनुसंधान में मामला गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर शव को खेत में फेंकने का मान रही है। यस, आज सुबह करीब 12 बजे के लगभग की बात है कि एक अज्ञात युवती की लाश उम्र करीब 15-16 के लगभग देवली थाने से नरेना की तरफ जाते हुए रोड के साइड में पड़ी हुई है, जिनके गले में रस्सी बंध रही थी। ऐसा लगता है कि उस लड़की को कहीं से हत्या करके उसकी लाश को यहाँ डाल दिया गया। इस संबंध में देवली थाना इंचार्ज के द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध कर तफ्तीश से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति में आमजन की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि लगातार पानी की आवक बढ़ने से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी तथा पटवारी को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को योजनाओं से जोड़ने में करें सहयोग। मीना अवस्थी। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 1 मार्च 2020 के पश्चात अनाथ हुए बालकों की देखरेख, संरक्षण और उनके विधिक अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु हेल्प टू चिल्ड्रन के नाम से योजना का संचालन संपूर्ण राजस्थान में किया गया है। इस योजना में ऐसे अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है जो बालक जिसके माता व पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। ऐसे बालक जिनके एकमात्र जीवित माता पिता की मृत्यु हो गई है। धौलपुर जिले में हेल्प टू चिल्ड्रन योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु बुधवार को श्रीमती मीना अवस्थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा विश्वदेव पांडे, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई धौलपुर व पवन कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को उक्त योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए लागू की गई विशेष योजना का लाभ दिलाए हेतु चर्चा की गई तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के चिन्हीकरण हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। धौलपुर शहर में गुरुवार को 10 टीकाकरण केंद्रों पर लगाई जाएगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दूसरी डोज। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कोविड टीकाकरण के दूसरे डोज लेने से वंचित पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करने हेतु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को धौलपुर शहर के 10 टीकाकरण केंद्रों पर जिन लाभार्थियों को कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी, जिन लाभार्थियों की दूसरी डोज लगने की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी है, उन्हें दूसरी डोज लगाई जाएगी। DRCHO शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार को धौलपुर शहर में भार्गव बाटका, गुलाब बाग, राजा बेटी आयुर्वेद चिकित्सालय, राधा बिहारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविशील्ड की दूसरी डोज, अग्रवाल धर्मशाला में कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई जा सकती है। JBBNL कार्यालय में केवल स्टाफ को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। बड़ा पीर मदरसा, अम्बेडकर भवन, सागरपड़ा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औड़ेला, गांधी कन्या, पुराना शहर में कोवैक्सीन की केवल दूसरी डोज लगवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। DNO बसंत गोयल ने बताया कि शहर के भार्गव बाटका तथा राधा बिहारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करवाई जा सकेगी। साथ ही राजा बेटी आयुर्वेद अस्पताल में बिना किसी ऑनलाइन बुकिंग के कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाई जा सकेगी। DBC की बैठक का आयोजन 6 अगस्त को धौलपुर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति तथा जन सुनवाई की मासिक बैठक 6 अगस्त को प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट में आयोजन किया जाएगा। गुर्जर समाज ने किया नव चयनित युवाओं का सम्मान। धौलपुर शहर के औड़ेला रोड स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में वर्ष 2018 की RAS परीक्षा में सफल युवाओं के सम्मान में गुर्जर समाज ने सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नव चयनितों का साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोगिंदर कपासिया RAS, मुकेश गुर्जर RAS, मनोज पोसवाल जिलाध्यक्ष गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर, मान सिंह चंदेला प्रधानाध्यापक, बच्चू सिंह प्लाटून कमांडर, श्री भगवान सब इंस्पेक्टर जसवंत जिंदपुरा, गंगाराम गुर्जर रहे। राज्य स्तर पर 45वीं रैंक प्राप्त जोगिंदर कपासिया ने अपनी शानदार सफलता का श्रेय गुरुजनों का सम्मान, संयमित दिनचर्या, बड़ा लक्ष्य निर्धारण कर कड़ी मेहनत को दिया। कार्यक्रम में अतर सिंह, सुरेश सिंह, लज्जाराम, सतीश गुर्जर, RAC पोप सिंह वरिष्ठ अध्यापक, जोगिंदर सिंह व्याख्याता, प्रदीप कपासिया राजस्थान पुलिस
उदयमान सिंह RAC, वीरेंद्र सिंह RAC, रामनाथ गुर्जर, सूबेदार रामरतन RAC, विजय सिंह RAC, वेदनाथ एवं समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जोगिंदर गुर्जर व्याख्याता द्वारा किया गया। संतोष सिंघल बने अग्रवाल परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए मनिया कस्बा निवासी युवा नेता एवं समाजसेवी संतोष सिंघल की कार्यशैली को देखते हुए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष सिंघल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि संगठन के पदाधिकारियों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उनके द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन एवं ईमानदारी से करूंगा। इस मौके पर प्रदेश युवा महामंत्री मोनू गोयल, दीपक बंसल, जीतेश बंसल, राजेश बंसल, अंकित सिंघल आदि लोगों ने बधाई दी।